ये काफ़ी दिनों से कंप्लेन आ रही थी मेरे पास में कि ST स्टैंड से लेके दावन नाके के आजू बाजू थे ऐसे लोगों को परेशान किया जाता है जो गरीब देख के उनकी होलिया देख के लोगों को परेशान किया जाता है। उस दिन इत्तेफाक से मैं वहाँ से गुजर रहा था, मेरी टीम थी साथ में, तो वहाँ पे मैं देखा एक बंदा खड़ा हुआ है, उसके साथ जो है वो झड़प कर रहे तो मैंने क्या बोले आपको 200 दो नहीं तो अभी आपको बुलाता हूँ 1200 भरना पड़ेगा आपको। कौन बोला? सबसे पहला आप डस्टबिन लगाओ, डस्टबिन नहीं लगाएंगे ना, एक भी फाइन मारे ना तो हम कॉर्पोरेशन को पूरा घेराव करवाएंगे। ध्यान में रखें। हाँ, मेरे को दिखना नहीं चाहिए पहले डस्टबिन लगाने का, उसके बाद फिर फाइन मारने की बात करने का। वरना मैं उस टाइम भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, मेरा प्रोसेस में मेरे लोग लगे और पूरा मेरा ध्यान है उसके ऊपर। जिस दिन भी अभी वापस से मेरे को टकराएंगे इंशाल्लाह मैं उनके ऊपर FIR करवाऊंगा। इतनी तरीके से गुंडाई चल रही है। और एक बंदे ने तो ये भी बोला है कि अगर पैसे नहीं है तो मोहल्ले से लोगों को बुलाने की भी बात करते हैं कि रुको मैं आदमी बुला रहा हूँ। लोग को मैंने मतलब कुछ अधिकारियों से मैंने सवाल किया कि मतलब अगर थूकना मना है तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। तो जब चेहरा देख के पता चला तो मैंने सवाल किया तो बोले आप कौन हो, तो मैंने बताया कि मैं NGO का प्रेसिडेंट हूँ। तो बोले अगर ऐसा झगड़ा करोगे तो मैं मोहल्ले वाले को बुला दूंगा। और धमका के लिया जाता है, बाकायदा कॉलर पकड़ के लोगों ने वहाँ पे काफ़ी लोगों ने जब मैंने ये मुहिम चलाया लोगों को से पूछा तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि इस तरीके का भाई रोज होता है, कॉलर पकड़ लिया जाता है, 2 लेडीज हैं वो गले में हाथ डाल देती, जेब में हाथ डाल देती हैं। भिवंडी स्नैक्स इंडस्ट्री में एक नया एडिशन होने जा रहा है। रिसेंटली कल्याण नाके पर राधास फूड कोर्ट की ओपनिंग हुई है, जहां पर दिवाली के मौके पर एक्साइटिंग ऑफर्स आने वाले हैं। राधास फूड कोर्ट पर चाइनीज फास्टिंग स्नैक्स, टी, वैरायटी ऑफ चाट जैसे कई स्नैक्स अवेलेबल हैं और ये सारी वैरायटी आपको जैन ऑप्शन में रीजनेबल रेट्स में अवेलेबल मिलेगी। स्नैक्स के अलावा आपको यहाँ पर प्योर मिल्क बेस्ड मिठाइयाँ भी मिलेंगी। राधास फूड कोर्ट में आपको मावा लेस मिठाई का ऑप्शन भी मिलेगा, साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स भी अवेलेबल हैं। दिवाली के ऑफर्स जानने के लिए और डिलीशियस स्नैक के मजे उठाने के लिए जरूर विजिट करें राधास फूड कोर्ट। बाकी की डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से हम देखते हैं कि ST और ज़कात नाके की तरफ हम जब जाएंगे तो वहाँ हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो है आते जाते रहते हैं। उसके बाद वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी खड़े रहते हैं जो थूकने पर फाइन लेते हैं। ये ज़्यादातर के ऐसे लोग से फाइन लेते हैं जो मजदूर तबके से लोग हैं और कमज़ोर लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे ये लोग जबरन पैसा वसूली किया जाता है। जिसके बाद हमने देखा कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें समाज सेवक कांग्रेस के नेता जावेद फारूकी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने उस चीज़ का कुछ विरोध किया और वहां पे कुछ उनकी बातचीत हुई। उस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से उसी चीज़ को लेकर हम आज आए हैं बातचीत करने के लिए जावेद फारूकी सर से, और जरा पूछते हैं कि उस वक्त वहां पे क्या हुआ था। और जावेद भाई, क्या हुआ था वहां पे और क्या लगता है आपको जो शहर में हो रहा है ये चीज़ सही है क्या? नहीं, देखो, थूकने के ऊपर बॉम्बे जैसे शहर में फाइन ली जाती है और लेना भी चाहिए, उससे एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारे शहर में साफ सफाई पूरे शहर के अंदर कहीं नहीं है। काफ़ी दिनों से कंप्लेन आ रही थी मेरे पास में कि ST स्टैंड से लेके दावन नाके के आजू बाजू थे ऐसे लोगों को परेशान किया जाता है जो गरीब देख के उनकी होलिया देख के लोगों को परेशान किया जाता है। उस दिन इत्तेफाक से मैं वहाँ से गुजर रहा था, मेरी टीम थी साथ में, तो वहाँ पे मैं देखा एक बंदा खड़ा हुआ है, उसके साथ जो है वो झड़प कर रहे तो मैंने गाड़ी रोका। मेरे कुछ लोगों ने वहाँ पे जाके उससे पूछा तो पता चला कि ये इस तरीके का रोज़ जो है एक कारोबार कर रहे हैं और ST से उतरता है, रिक्शे से उतरता है। जो भी 2 लेडीज़ है, 3-4 लोगों का स्टाफ है, लगभग 5-6 लोग थे मेरे को ऐसा लगता है। काफ़ी लोग तो वहाँ से निकल भी गए, लेकिन 2 लोग वहाँ पे मिले तो उन्होंने बोला कि हम म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन से हैं, हमको टेंडर मिला है फाइन के लिए, यहाँ पे थूकेंगे। थूकना नहीं चाहिए, ये मैं भी उससे सहमत हूँ, लेकिन थूकने के लिए कोई ना कोई जगह तो होना चाहिए। अच्छा, यानी हाँ, कुछ डस्टबिन हो गया या और भी जो सुविधाएं होती है। अभी बॉम्बे जैसे शहर में आप चले जाओ तो थूकना नहीं, ऐसा नहीं है, थूकना है लेकिन उसकी जगह बनाई गई है।
अगर उस जगह पे आदमी नहीं थूक रहा है और वो उसके अलावा थूक रहा है तो उसके ऊपर फाइन लेना चाहिए, और लेना ही चाहिए, 100% उसे लेना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। लेकिन इस शहर के अंदर आप पत्रकार भाइयों, आपको पता है कि इस शहर में हर कोने में किस तरीके से गंदगी फैली हुई है। वो गंदगी साफ करने के बाद अगर आप ये लेंगे तो मैं आपका सपोर्ट करूँगा, वरना मैं उस टाइम भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, मेरा प्रोसेस में मेरे लोग लगे और पूरा पूरा मेरा ध्यान है उसके ऊपर। जिस दिन भी अभी वापस से मेरे को टकराएंगे इंशाल्लाह मैं उनके ऊपर FIR करवाऊंगा। जावेद भाई, हमने ये भी देखा है कि वहाँ पे कुछ लेडीज़ है, वो भी यानी ये वसूली का काम करते हैं। जिस तरह से हम इसको वसूली बोलेंगे, क्योंकि फैसिलिटी तो वहाँ दे नहीं रहे लोग, तो जिस तरह से वो लोग वसूली करते हैं तो उसमें कुछ महिलाएं भी है, और उसमें जो है लोगों को धमकियाँ दी जाती है कि अगर तुम फाइन नहीं दोगे तो हम तुमको अंदर डाल देंगे, चलो कोर्ट में चलो। ये सब सही है क्या जावेद भाई? आप बिल्कुल गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो मैंने पहले भी कहा कि उसकी सुविधा तो उपलब्ध कराओ, फिर उसके बाद अगर आप ये कार्रवाई करोगे तो शहर भी आपके साथ में आएगा और हम लोग भी आपके साथ में आएंगे। तुम पहले शहर के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो कहीं सुविधा है नहीं पूरे शहर के अंदर। और इष्टी से लेके धावन नाके के बीच में एक जगह भी आप मेरे को बता दो कि कहीं पे ऐसा जगह बना हुआ है जहाँ पे कचर कुंडी बनाया हो या डस्टबिन रखा हो या थूकने के लिए, या कहीं बोर्ड मारा हो या कहीं पे स्टिकर चिपकाया हो। ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है, ऐसा कुछ भी कहीं लिखा नहीं है। उसके बावजूद जो है लोगों को पकड़ के उससे फाइन लिया जाता है और धमका के लिया जाता है। बाकायदा कॉलर पकड़ के लोगों ने वहाँ पे, काफ़ी लोगों ने, जब मैंने ये मुहिम चलाया, लोगों को से पूछा तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि इस तरीके का भाई रोज होता है। कॉलर पकड़ लिया जाता है, 2 लेडीज हैं वो गले में हाथ डाल देती, जेब में हाथ डाल देती हैं। इतनी तरीके से गुंडाई चल रही है। और एक बंदे ने तो ये भी बोला कि अगर पैसे नहीं है तो मोहल्ले से लोगों को बुलाने की भी बात करते हैं कि रुको मैं आदमी बुला रहा हूँ। अच्छा, ये थूकने वालों का कहना है, ये जो वसूली करते हैं, जिससे पैसे ले रहे, कुछ लोगों ने, एक गरीब बेचारा, उसका हाथ फ्रैक्चर था वहाँ पे, उसके तो जेब में भी हाथ डाल दिए थे। शायद आपने इससे पहले वाली क्लिप देखा भी होगा, उसके अंदर वो बोल रहा है कि मेरे से ज़बरदस्ती पैसे छीना जा रहा था। तो ये बंद होना चाहिए, ये भ्रष्टाचार है। इसके खिलाफ म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन को भी एक्शन लेना चाहिए और शहर के लोगों को भी एक्शन लेना चाहिए। हमने वीडियो में देखा कि आप वहाँ पे ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि अगर यहाँ पे डस्टबिन और नोटिस बोर्ड यहाँ नहीं लगा कि यहाँ थूकना मना है करके, तो उसके बाद एक बड़ा एक्शन लेंगे आपने इसके ऊपर से अब तक कुछ कार्रवाई करी? मेरी बात दीपक जिंजार उप आयुक्त जो है उनसे भी बात हुई है और मैंने मेरे लोगों को भी लगाया है उसके ऊपर कि एक्चुअली इनका मेन जो बॉस है, बॉस से भी उस दिन मेरे को पता नहीं क्या नाम था, नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, लेकिन उससे भी बात हुई तो मैंने उसको भी यही बोला कि आप पहले रूल लागू करने से पहले उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराओ, उसके बाद कुछ भी काम करो। तो उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं मैं करूँ, मैं बहुत जल्दी डस्टबिन लगाने वाला हूँ। तो मैंने बोला भी कि डस्टबिन लगाने के बाद ही आप जो भी है आज के बाद पैसा वसूली करोगे, लेकिन ऐसा वापस चल रहा है और मेरी नज़र है उनके ऊपर। मैं म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन को भी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि ये भ्रष्टाचार जल्द से जल्द बंद कराया जाए, नहीं तो हम कांग्रेस की पूरी टीम के साथ में इसके ऊपर एक बड़ा एक्शन लेंगे। और चाहे उसके लिए म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन को घेराव करना पड़े या इन जो लोग वसूली कर रहे हैं इनके ऊपर FIR लॉन्च करने की भी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। तो जावेद भाई, यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि सिर्फ स्पेसिफिक एक ही जगह पर देखेंगे हम, खाली इष्टी से लेके कल्याण नाके तक, ज़कात नाके तक, यहीं पे वो लोग टहलते रहते। क्या भिवंडी का सिर्फ हाई प्रोफाइल एरिया जिसे कहेंगे सिर्फ वही है क्या? इसके अलावा और कहीं उन लोग नहीं जा सकते या जाते नहीं है? ये साफ सफाई करवाना ही नहीं चाहते। सच्चाई ये है कि ये साफ सफाई नहीं करवाना चाहते, ये बिजनेस कर रहे हैं। ये मतलब वसूली कहाँ पे होगी? बेचारे बाहर के लोग भिवंडी शहर में स्ट्रीट स्टैंड पे आते हैं, रिक्शे से भी गरीब तबके। मैं आपको रोकना चाहूँगा, ज़्यादा करके वहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो अब परेशान ही रहते हैं। किसी को कोर्ट में परेशानी है, किसी को IGM हॉस्पिटल में परेशानी है, कोई नया रिश्तेदार किधर आया इष्टी पे वो परेशान है। ऐसे लोग को ही ये लोग टारगेट बना रहे हैं, ना कि जो शहर इतना पुराना है वहाँ जाके इस तरह की हरकत नहीं कर रहे। क्योंकि उनको पैसे आएंगे कहाँ से और पैसा देगा कौन? नए लोग ही देंगे। तो टारगेट भी नए लोग को ही कर रहे हैं।
आप चले जाओ आपको नहीं बोलेंगे, मैं चले जाऊं नहीं बोलेंगे, लेकिन टारगेट वो लोग बराबर वो मतलब वो वॉच कर रहे हैं कि कौन गुटखा खा रहा है और कौन दे सकता है, कौन यहाँ मतलब लोकल है, कौन डर सकता है। ये डर का बिजनेस है। मतलब इन लोग जो करप्शन कर रहे हैं डरा के करा रहे हैं। शहर का ध्यान कहाँ है। आखिरी सवाल खाली भिवंडीकर को आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? इस विषय को लेके मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि शहर पहले साफ सुथरा करो, उसके बाद ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मैं इसके समर्थन में भी हूँ, लेकिन उससे पहले शहर क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर से भी मेरी मांगनी है कि इस तरीके का भ्रष्टाचार सबसे पहले तो आप बंद करो, क्योंकि शहर हर कोने पे कचरा कुंडी बना हुआ है, रोड रास्ते नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। और हम लोग जो है सिर्फ वसूली के पीछे परेशान है कि शहर से पैसा कैसे निकाला जाए। ये बंद करके शहर के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि सही कहीं ना कहीं शहर हमारा जो है लावारिस पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जावेद फारूकी जी, और इन्होंने देखा किस तरह से बताया कि फैसिलिटी, अगर आपको कोई रूल ला रहे हो तो उसके लिए पहले फैसिलिटी दो, फिर उसके बाद जो आप वसूली का और जो फाइन का काम कर रहे हैं वो सब करते रहो। इसी तरह हमारा चैनल देखते रहे लाइफ इन भिवंडी। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।